नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमित सिंह। चंद रोज़ पहले हमने कोटला की एक बेटी से आपको रूबरू करवाया था। आज एक और बेटी कोटला की जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डांस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है, उस बेटी से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले हम ये ट्रॉफ़ी दिखाना चाहेंगे, ये मेडल दिखाना चाहेंगे जो इस बच्ची ने जीते हुए हैं, कंपटीशन जीते हुए हैं। डांस कंपटीशन में बहुत सारे मेडल और बहुत सारे इनाम इन्होंने जीते हुए हैं। तो आइए हम उस बेटी से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम और किस तरह का ये सफ़र रहा, कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको शौक़ पड़ा कि डांस करना है? सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू कि आपने मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए। ये जो मुझे शौक़ पड़ा इस चीज़ का, सबसे पहले तो डांस तो मैं बचपन से करती आई हूँ। अपने परिवार को देखकर जब भी कोई फंक्शन होता था तो सबकी नकल करती थी, वहाँ से मुझे थोड़ा शौक़ पड़ गया। फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल ये कोटला है जो, यहाँ गई। यहाँ संजय सर, योगर सर, मस्तराम सर, इन्होंने 26 जनवरी यहाँ एक बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की और मुझे भी मौका दिया करने के लिए। मैंने एक सॉन्ग के लिए बोला, इन्होंने मुझे 2 सॉन्ग दिए कि आप 2 सॉन्ग पे करो। वहाँ से मैंने करते करते मुझे इतना डांस का शौक़ पड़ गया कि मैं डांस को मैंने छोड़ा नहीं। फिर महाशिवरात्रि होती थी, हर साल मैं वहाँ परफॉर्म करती थी। पिछले साल नहीं कर पाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अभी मैं रनसू हाई सेकेंडरी स्कूल रनसू में पढ़ रही हूँ, तो वहाँ भी सर ने मुझे परफॉर्म करने के लिए कहा, मैंने किया। वहाँ से मेरा शौक़ बढ़ गया। फिर गुरविंदर कौर मैम, हनुमान डांस इंस्टीट्यूट गाड़ीगढ़, जिन्होंने यहाँ 83 में आके, एक राजन सर हैं जी, उन्होंने एक वो करते थे डांस, और उन्होंने कहा कि इधर के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं कि मैम आप यहाँ आओ और ऑडिशन लो इन बच्चों का। उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे मेरा ऑडिशन लिया, मेरा गोल्ड मेडल आया, मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर जाके मेरा स्टेट हुआ अभिनव थिएटर जम्मू में, वहाँ भी मेरी सिलेक्शन हो गई, गोल्ड मेडल आया। फिर मेरा नेशनल हुआ वेस्ट बंगाल में और वहाँ मैं दूसरे नंबर पे आई जी। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी। अभी मैं नेपाल काठमांडू इंटरनेशनल जो गोल्ड हासिल करके आई हूँ। ये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मुझे मिला है। मैं थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ गुरविंदर कौर मैम का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ डिप्टी कमिश्नर्स का, जिन्होंने चरणदीप सिंह जी, जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, मेरा आने जाने का खर्चा उठाया। और अगर वो हेल्प नहीं करते तो मैं नहीं जा पाती। और थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे स्कूल वाले सर का, जिन्होंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रनसू वालों का, कि उन्होंने भी मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यही बोलूँगी कि सर कि अगर वो लोग हेल्प नहीं करते तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहती। घर परिवार का किस तरह का साथ रहता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते, तो आपके परिवार में किस तरह का साथ रहता है, परिवार क्या चाहता है और कितना खुश हुआ परिवार जब आपको गोल्ड मेडल मिला? मेरे परिवार वाले सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे सबकी सपोर्ट है। बड़े भैया रोबिन कुमार, इनकी सपोर्ट है, दीपू भैया उनकी सपोर्ट है। मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज तक कभी भी मुझे पापा ने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। उन्होंने मुझे एक लड़की की तरह नहीं, एक लड़के की तरह मुझे हमेशा रखा। उन्होंने कहा तू जितना कर सकती है तू कर, हम जितना होगा मेरे से मैं उतना करूँगा। और मैं कहती हूँ कि ऐसे माँ बाप हर बेटी को मिलने चाहिए, क्योंकि आज तक देखा आपने कि गांव में लड़कियों को इतना नहीं मिलता है कि वो आगे जा पाएँ, कर पाएँ। पर मेरे को उन्होंने आज तक कभी भी नहीं रोका कि तू ये मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत। उन्होंने बस कहा बेटा कि हमारा भरोसा जो है वो कभी मत तोड़ना और हम तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे। तू जितना कर सकेगी हम तेरे लिए करेंगे। कितना प्राउड फील हुआ जब वहाँ पर आपको गोल्ड मेडल मिला और अनाउंस किया गया कि आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है? और कोटला दूर दराज इलाका है, रियासी ज़िले का दूर दराज इलाका, कितना प्राउड फील हुआ? तब तो एक डर भी था जब मैंने उन बच्चों के साथ, मेरी सभी बच्चों की अलग अलग कैटेगरी थी, जब मैंने उन बच्चों के साथ परफॉर्म किया तो मुझे एक डर भी लगा कि मैं 4 देशों के साथ मेरा कंपटीशन है जी, जो बाहर के 4 कंट्री हैं, मैं उनके साथ कंपटीशन करना आई हूँ यहाँ पे। मुझे एक तरफा ये भी लगा कि शायद मैं इस कंपटीशन में रह जाऊँ, क्योंकि मुझे ना कोई सिखाने वाला है तो ना कोई दिखाने वाला है कि कैसे करना है क्या कुछ नहीं, मैं अपने से ही करती हूँ। तो मैंने तब सोचा अगर नहीं भी आया मेरा कुछ, या मेरा कुछ नहीं भी हुआ यहाँ, कोई चक्कर नहीं। मैं यहाँ एक छोटे से गांव से होकर इतने आउट ऑफ कंट्री आके मैंने परफॉर्म किया है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मैंने अलग लोगों से मिली, वहाँ पे 4 कंट्रियों के लोगों से मिली, मुझे वही तब मैंने सोचा कि कोई चक्कर नहीं, अगर नहीं भी आया कोई वो टेंशन नहीं है। तो
इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? परिवार में मम्मा को देना चाहेंगी या फिर पापा को देना चाहेंगी? किसको देना चाहेंगी? मैं दोनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों की मुझे फुल सपोर्ट है। मम्मी पापा की क्या, मुझे पूरी फैमिली की फुल सपोर्ट है। उन्होंने मुझे पूरा मतलब कि पूरा किया कि तू जितना कर सकती है तो कर, कोई चक्कर नहीं है हमसे। जो लड़कियां आपको सुन रही हैं आपके इलाके की या फिर बाहर की भी सुन रही हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माँ बाप हम पे विश्वास करते हैं, तो उनका विश्वास अगर हम कभी नहीं तोड़ेंगे ना, अगर हम अपने काम में सफलता पाएंगे, वो कभी भी हमें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे। और आप भी ये कर सकती हैं, और आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, लोगों को दिखाइए कि हमारे अंदर टैलेंट है। लड़कियां भी आजकल लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद है कि आपने गोल्ड मेडल जीता है और कोटला का नाम रोशन किया। शुक्रिया सर। सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं अपने परिवार का करना चाहती हूँ, आपका करना चाहती हूँ कि आप इतना समय निकाल के मेरे लिए आए। डीसी सर का करना चाहती हूँ, मेरे स्कूल वालों का करना चाहती हूँ, और कोटला स्कूल वालों सर का करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया कि तू कर सकती है, तू उस चीज़ के लायक है। शुक्रिया। तो ये कोटला की बेटी हैं। कोटला रियासी ज़िले का दूरदराज का गांव है और आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी के साथ लगता हुआ गांव है। तो इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटला का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का और पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बेटी को सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में इससे भी बढ़िया करें और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। मुझे और मेरे सहयोगी वकील सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।